अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक धांसू मूवी की पूरी कहानी। नाम है द विलेजर्स, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें है मिस्ट्री, सस्पेंस और ड्रामा। तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल लड़की हान सुयोन से, जो रात के अंधेरे में पुल पर चल रही होती है। वो घबराते हुए एक कार में बैठती है और किसी के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें गीचुल से मिलवाया जाता है, जो एक मिडिल एज बॉक्सिंग कोच है। वो अपने स्टूडेंट की ट्रॉफी लेकर रेस्टोरेंट में आता है। ये रनरअप की ट्रॉफी होती है, लेकिन जीत उसकी होनी चाहिए थी। भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे लेकर विरोधी को विजेता घोषित कर दिया था। गीचुल गुस्से वाला इंसान है, और जब उसके स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। वो अधिकारी को एक ही पंच में गिरा देता है, लेकिन वो आदमी बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है। उसके पास ताकत है गीचुल को बैन करने की। उसकी बहन गुस्से में है, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही लड़ाई की वजह से निकाला जा चुका है। बहन उसे एक नए स्कूल में जिम टीचर की नौकरी दिलाती है, जो एक छोटे गांव में होता है। रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। वहां गीचुल एक मिसिंग पोस्टर देखता है, जिस पर लिखा होता है कि एक लड़की गायब है। ये वही लड़की है सुयोन, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। पोस्टर पर किसी ने मजाक की तरह कुछ लिखा होता है। जी चूल को यह घृणास्पद लगता है और वो उसे मिटाने की कोशिश करता है। शहर पहुंचकर वो देखता है कि 3 हाई स्कूल लड़कियां किसी को तंग कर रही है। पीड़िता यो जिन है, सू यान की सबसे अच्छी दोस्त। वो उन लड़कियों से इसलिए लड़ रही है क्योंकि उन्होंने सू यान के पोस्टरों पर लिखतोड़ की थी। लड़कियां दावा करती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर साफ दिखता है कि वे सू यान के लौटने की चाह नहीं रखती। जी चूल उन लड़कियों को अलग कर देता है और फिर अपने पुराने शिष्य और पुलिस अधिकारी डाग सू से मिलता है, जो उसे शहर में स्वागत करता है। वहीं यो जिन सू यान के घर जाकर उसकी दादी से मिलती है। पता चलता है कि सू यान की अकेली परिवार उसकी दादी है, जो उसकी गायब होने को लेकर बेहद परेशान है। यो जिन और उसकी दादी ही दोनों हैं जो सच में सू यान की खोज में लगे हैं, जबकि पुलिस आधे अधूरे तरीके से केस देख रही है। यो जिन छत पर बैठकर सू यान के साथ बिताए पलों को याद करती है, और अचानक उसे याद आता है कि सू यान क्लब में पार्ट टाइम काम करती थी। वो क्लब का कार्ड ढूंढ निकालती है और वहां जाकर पूछताछ करने का निर्णय लेती है। अगले दिन जी चूल का पहला दिन नौकरी पर होता है। प्रधानाचार्य उसे अपने सहयोगियों से मिलवाते हैं और उसे 8 टीचर जी संघ के पास बैठाते हैं। वो जिम टीचर होने के साथ साथ स्टूडेंट डीन भी बनता है और बच्चों से लंच फीस वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब वो छात्रों से पैसे मांगता है तो कोई सुनवाई नहीं करता, यहां तक कि यो जिन भी उसे टाल देती है। बाद में जी चूल देखता है कि यो जिन दीवार पार कर स्कूल से भाग रही है। वो उसका पीछा करता है, पर एक क्लॉ मशीन देखते ही उसका धिक जाता है। पहली बार उसकी किस्मत चलती है। वो एक स्टफ्ड टॉय जीत लेता है, इससे वो बहुत खुशी मनाता है। यो जिन एक चुनाव देखती है जहां शक्तिशाली राजनीतिज्ञ मिस्टर किम की रैलियां हो रही है, जो दरअसल भ्रष्ट और बुरा आदमी है। यो जिन क्लब पहुंचती है जहां सू यान काम करती थी, और लोगों से पूछती है कि सू यान को किसी ने देखा है या नहीं। क्लब के मालिक उसे धमकाकर निकालने लगते हैं, हाथ साफ कर देते हैं। भी जी चूल आकर उसकी मदद करता है और उसे वहां से बचा लेता है। वो उसे मामले से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि पुलिस ही काम कर रही होगी। रात में लौटते समय यो जिन को कोई अजनबी पीछा करता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है। जी चूल उस वक्त देखता है कि उसने अपनी मोबाइल गाड़ी में छोड़ दी है और वापस लौटकर उसे लौटाने जाता है। तभी वो अपहरणकर्ता को देख लेता है, जो भाग जाता है। जी चूल यो जिन को अस्पताल ले जाकर पुलिस में शिकायत करता है, पर पुलिस चीफ तब तक इस मामले को हल्के में लेता है जब पता चलता है कि यो जिन सू यान की दोस्त है। ऐसा लगता है मानो वो सू यान की गायब होने की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जी चूल अपने पुलिस दोस्त डाग सू से बात करके जानता है कि अभी तक सू यान का केस आधिकारिक रूप से दर्ज भी नहीं हुआ। लोग मान रहे हैं कि वो घर छोड़े भाग गई है, पर जी चूल को यह संभव नहीं लगता और वो खुद इस मामले को सुलझाने का संकल्प लेता है। वो सू यान के घर जाकर उसकी दादी से पूछता है और उनसे कहता है कि अगर वे पुलिस स्टेशन को आधिकारिक पत्र लिखें
और सहमति दें तो पुलिस केस दर्ज करेगी। ये प्लान काम करता है और डाग सू केस दर्ज कर देता है। जी चूल स्कूल में छानबीन करता है और सुनता है कि सू यान स्कूल की सबसे बुरी छात्रा मानी जाती थी। वो अक्सर हाजिर नहीं रहती और उसे पागल कहा जाता था। शिक्षकों की बातें सुनकर यो जिन गुस्सा हो जाती है और वह जी चूल को बताती है कि सब लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। जी चूल भ्रमित रहता है, पर यो जिन के पूछने पर कि अगर सू यान उसकी बेटी होती तो वो क्या करता, उसे एहसास होता है कि चाहे कोई भी कारण हो, सू यान को ढूंढना जरूरी है। जी चूल स्कूल की एक पब्लिक टॉयलेट में कुछ लड़कियों को सिगरेट पीते हुए पाता है और वहां छिपा हुआ एक कैमरा भी देखता है। वो तुरंत प्रधानाचार्य के पास जाता है, पर प्रधानाचार्य उसे बात करने तक नहीं देता और चाहे कि वह सू यान के मामले से दूर रहे। जी चूल कैमरा लेकर खुद उसका कंटेंट देखता है और पता चलता है कि कैमरा आर्ट टीचर जी संग द्वारा लगाया गया था, वही जो उसी की मेज के पास बैठता है।